Hello dear students, welcome back to my channel and today in this video we will be covering the next type of reaction which is the displacement reaction. In the previous videos we have already discussed what are chemical reactions, how to represent them in symbolic form and how to balance a chemical equation. And along with this, we have also covered in the main two types of reactions that are combination reactions and decomposition reactions. So in today's video, we will be covering displacement and double displacement reactions in detail. So, अगर हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इसमें क्या होता है कि मेनली एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर लेता है, right? So basically in a displacement reaction is in which a more reactive element displaces another less reactive element from its solution. So इस चीज को दिखाने के लिए एक एक्टिविटी जो है वो बुक में गिवन है. इस एक्टिविटी 1.9 में हमने क्या किया, ये सिंपल सी एक्टिविटी है एंड हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है कॉपर सल्फेट का. एंड वी नो दैट कि कॉपर सल्फेट जो है ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है. ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, इसमें हम आयरन नेल्स को इमर्स करेंगे, ठीक है. एंड बिफोर इमर्सिंग दीज आयरन नेल्स वी नीड टू क्लीन देम यूजिंग अ सैंड पेपर सो एज टू रिमूव एनी काइंड ऑफ द रस्ट और अ लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन इट्स सरफेस. इस एक्सपोज्ड आयरन नेल को पूरी तरह से हमें थ्रेड की हेल्प से इमर्स करना है कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट. And along with this we will also keep a iron nail aside ताकि हम इसका comparison कर सके after the reaction will be over, right? So हम 20 minutes के लिए पूरे reaction mixture को undisturbed रखते हैं. After 20 minutes हम क्या notice करते हैं कि जो blue color का copper sulfate का solution है, इसका blue color जो है वो slowly by slowly fade away हो रहा है, ठीक है. तो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो स्लोली बाय स्लोली फेड अवे हो रहा है और यहाँ पे बन क्या रहा है एक्चुअली में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन एंड दिस ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन इज नो लॉन्गर कॉपर सल्फेट हियर नाउ. इसी के साथ हमने क्या देखा कि इस आयरन नेल के ऊपर देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ सम रेडिश ब्राउन कलर्ड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल. When we'll take out this iron nail and we will compare this with the another nail put aside. तो अगर हम दोनों nails को compare करें, the one which we have taken out from the reaction mixture has a deposition of the reddish or brownish layer on its surface. अब बेसिकली क्या हुआ कि 20 मिनट्स के बाद हम नोटिस कर रहे हैं कि ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज हो चुका है इनटू अ सोल्यूशन व्हिच इज ग्रीन इन कलर एंड जो आयरन नेल है उसके ऊपर देयर इज अ रेडिश ब्राउन कलर डेपोजिशन. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन हियर इनसाइड दिस रिएक्शन मिक्सचर इज दिस इक्वेशन, ठीक है. अब इस इक्वेशन में क्या हुआ कि हमने आयरन नेल को इमर्स करा था इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है. अब कॉपर भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है और कॉपर सल्फेट मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी मेटल का बेसिकली सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है. तो व्हेन द रिएक्शन अकर्ड, बिकॉज आयरन वाज बीइंग मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, उसने कॉपर को उसी के सोल्यूशन में से किक आउट करके अपना प्लेस यहां पे बना लिया एंड इट फॉर्म्ड अ सोल्यूशन व्हिच इज ग्रीन इन कलर कॉल्ड एज द फेरस सल्फेट सोल्यूशन FeSO4. और इसी के साथ जो कॉपर था उसको उसी के सोल्यूशन में से क्या कर दिया, उसने नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, राइट. अब ये जो कॉपर है ये गया कहां पे, तो उसको कुछ नहीं तो इस आयरन नेल के ऊपर जो है उसको जगह मिल गई टू गेट डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस. तो वो आकर आयरन नेल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा से देखें तो रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. और अगर इसकी एक जनरल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करूं, लेट अस से ए मेटल which is more reactive than a metal B which has formed a salt solution with the C, right? So
A being more reactive will take the place of B and form its own salt solution and the B will be knocked out from the solution. राइट सो बेसिकली इसी इक्वेशन को है ना हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे कह सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इन केस ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ थोड़ी सी और भी इक्वेशंस जो है हम देखेंगे इसके रिलेटेड। सो अदर एग्जांपल्स आर लाइक व्हेन जिंक मेटल इज पुट इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन द कॉपर विल टेक द प्लेस ऑफ कॉपर और वो अपना सॉल्यूशन बना लेगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो कॉपर को हमने बाहर निकाल दिया है सॉल्यूशन से। इसी के साथ देयर इज वन मोर एग्जांपल कि जो लेड है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब यहां पे हमने जो सॉल्ट सोल्यूशन लिया है कॉपर का, दैट इज कॉपर क्लोराइड एंड इट्स ब्लू इन कलर। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से in terms of reactivity, lead is being more reactive than copper, lead will take the place of the copper in its chloride salt and जो copper है वो अलग हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। Now you may ask me a question, ma'am, how come we know which metal is more reactive and which metal is less reactive? अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी सी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मीनिंग होता है बच्चे? रिएक्टिविटी सीरीज इज समथिंग इन विच वी हैव अरेंज्ड द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो उनको रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर हम अरेंज करते हैं कि वो कितना फास्ट कोई रिएक्शन दे सकते हैं और कितना ज्यादा वो रिएक्टिव है नेचर में। सो इन रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल्स or the elements which are more reactive are placed at the top of the series and those which are less reactive are placed at the bottom of the series. So अब ऐसा कह सकते हैं कि reactivity series ऊपर से नीचे तक जाती है, जहां पे more reactive metals ऊपर होते हैं और less reactive metals जो है या elements जो है वो नीचे होते हैं। राइट, सो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के इजी सा एक छोटा सा आपको मेमोनिक्स में बताती हूँ। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। राइट, अब यहां पे देखेंगे अगर हम मेटल्स को, तो यहां पे केदार से आ गया हमारा पोटेशियम, नाथ से आ गया हमारा सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, Zn से जरा से Zn जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता है P से हमारा आ गया लेड यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हाई से हाइड्रोजन, कॉर्ट से कॉपर, है से मर्क्यूरी। अब यहाँ पे जो हमारे लास्ट में जो मेटल्स है आपका, तो A से Ag सिल्वर, Au दूसरा जो है आपका से A से गोल्ड हो गया हमारा, और यहाँ पे लास्ट है हमारा प्लेटिनम। तो ऐसे आप रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको हार्डली 1 से 2 मिनट्स लगेंगे फॉर यूजिंग दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का हम यूज कैसे करेंगे इन रिएक्शंस? तो बेसिकली क्या होगा, कई बारी हमें जो रिएक्शन है वो गिवन होगी एज लाइक कि रिएक्शन गिवन है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है, या रिएक्शन गिवन है आगे प्रोडक्ट्स नहीं मेंशन्ड है, तो क्या ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। अब अगर 2 मेटल्स हैं राइट और एक का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको लिखकर यहां पर देखना, चेक करना पड़ेगा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जो कि टॉप में प्लेस्ड। राइट, अब जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, चाहे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, प्लेटिनम की, मर्क्यूरी की, कॉपर की, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है और ये नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज के। यानी जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही टॉप पे प्लेस्ड होगा और जितना कम रिएक्टिव होगा वो उतना ही नीचे की तरफ को प्लेस्ड होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। अब इस चीज को हम अपने इक्वेशंस में अगर यूज करें, तो यहां पे देखिए आयरन का प्लेस है यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में मैं देख रही हूं आयरन एंड कॉपर सल्फेट का। सो आयरन जो है वो ऊपर प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर जो है वो नीचे प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में। सो ऑब्वियसली आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है एंड आयरन कुड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। राइट, इसी तरह से जो जिंक है,
इट इज इवन मोर रिएक्टिव देन आयरन ऑल्सो। तो जिंक भी कॉपर को इजिली जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। सिमिलरली लेड इज ऑल्सो प्लेस्ड above in the reactivity series than the copper, so lead भी जो है वो reactivity series में copper को displace कर सकता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन टाइप पे चलते हैं, which is our double displacement reaction. So basically जो double displacement reaction है, अगर मैं आपको बहुत simple terms में समझाऊं तो let us say we have two kinds of a solution, like of AB salt, right, and CD salt. ठीक है, तो हमारे पास दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस है। हमें पता है जब भी हम कभी भी कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो जो टर्म आगे होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है यानी कटायन होती है, और जो पीछे होती है वो नेगेटिवली चार्ज यानी कि अनायन होती है। इसी तरह से जैसे CD है, आगे वाली टर्म विल बी पॉजिटिवली चार्ज और पीछे वाली जो है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेट अस से हमने दो तरह के सॉल्यूशंस लिए, वन इज AB अदर वन इज CD। तो रिएक्शन में होगा क्या, जो A है it will exchange the ion and it will move to D, यानी A पॉजिटिव है D नेगेटिव है। तो इसी तरह से जो C है वो चला गया B के पास। ठीक है, इफ यू कुड सी देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस, यानी कटायंस और अनायंस क्या हुआ, दोनों ही सॉल्यूशंस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज हुए हैं। So that is what is the definition for the double displacement reaction. The reactions in which two different atoms, दो atoms different या फिर group of atoms जो है वो mutually exchange हो जाते हैं between the solutions that we have taken. Right? So अब इस चीज को explain करने के लिए हमारे पास बहुत ही एक simple सी देखिए reaction है सामने। It is also the activity of the chapter. We have taken two types of solution. One is the sodium sulfate, other one is the barium chloride. ठीक है, अब देखें तो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशंस जो है वो नियरली कलरलेस ही होते हैं, लेकिन as soon as we will put one solution into the other, ठीक है, तो हमने टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि एक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया, एक हमारे पास बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया, और जब दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, एक दूसरे में डाला, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। अब प्रेसिपिटेट्स थे व्हाइट कलर के, और इसके साथ सोडियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब अगर ध्यान से देखें, यहां पे देखिए हमारे पास सोडियम है विच इज अ कटायन, तो सोडियम जो है दूसरे सॉल्यूशन के अनायन के पास चला गया यानी क्लोराइड के पास, राइट और हमारा जो सल्फेट है यानी कि पहले सॉल्यूशन का जो अनायन था वो दूसरे सॉल्यूशन के कटायन के पास चला गया। ठीक है, सो देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस। एंड ऑल्सो एक चीज जो रिएक्शन होने के ऊपर एक इंडिकेशन की तरह हमें दिखाई दी वाज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। Now the question arises, what are the precipitates? Precipitate are some sort of an insoluble substance which forms inside the reaction mixture. अब let us say हमने जब दो टेस्ट ट्यूब्स जो है containing colorless solution इनको मिक्स किया तो हमारे पास व्हाइट कलर के पीपीटीज फॉर्म हुए। ये व्हाइट कलर के पीपीटीज एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह उन टेस्ट ट्यूब्स में हमें दिख रहे थे। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज समथिंग लाइक व्हिच अपीयर्स क्लाउडी, जो क्लाउडी की तरह हमें अपीयर हो रहे, which we cannot say it's soluble inside the solution, which we can say it's opaque side type of something. अब ये जो insoluble substance होता है इसको हम precipitates बोलते हैं, right? अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना, इसके बहुत सारे रिएक्शन के टाइप्स के अंदर इंडिकेशन के तौर के ऊपर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। तो यहां से एक जो और तरह की रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, दैट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यानी कि any reaction in which precipitates are formed is a precipitation reaction. अब यही रिएक्शन ऑलरेडी हम शायद स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर चुके, राइट? वेयर वी टुक टू काइंड ऑफ सॉल्यूशन, एक था हमारा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दूसरा था हमारा
पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन, KI का सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लेड है, कहीं ना कहीं ये जो लेड है हमारा, इसने जो है वो पोटेशियम की जगह ले ली और आयोडाइड के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, फॉर्मिंग लेड आयोडाइड, PbI2। ठीक है, अब ये PbI2 बना कैसे, हमें पता है कि जो Pb होता है, इसका जो चार्ज है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, आयोडीन पे I नेगेटिव है, इसका 2 नीचे है, इसका 1, और एक्सचेंज ऑफ द चार्जेस से PbI2 जो है हमारा फॉर्म हुआ। इसी तरह से आप बाकी भी फॉर्मूलाज को अगर इजीली बना सकते हैं, अगर आपको टेबल याद हो, जो कि हमने चार्जेस का ऑलरेडी 9th ग्रेड में कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ अगर हम देखें, यहाँ पे जो पोटेशियम है हमारा, उसने क्या किया, लेड की जगह प्लेस ले ली और नाइट्रेट के साथ उसने क्या करा, अपना बॉन्ड फॉर्म किया। तो यहां पे देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस इनसाइड अ रिएक्शन। और खास बात क्या थी इस रिएक्शन की, येलो कलर के लेड डायोडाइड के पीपीटीज फॉर्म हुए थे। अब अक्सर पेपर में जो है प्रेसिपिटेट के कलर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो हमने इन प्रेसिपिटेट्स के कलर्स को भी याद रखना है। ठीक है, सो सेकंड तरह का हम अगर एग्जांपल देखें, विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इज द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, एंड जो हमारा सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना के सोडियम नाइट्रेट जो है उसको फॉर्म करता है। अब सोडियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर के इनसाइड, लेकिन जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल व्हाइट कलर के पीपीटीज को फॉर्म करता है। अब इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट्स और उनके कलर्स जो है हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यहां से इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं नहीं चाहती आप किसी भी तरह से अपने कोई भी मार्क्स लूज करें। सो याद रखें, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका जो पीपीटीज का कलर होगा वो होगा व्हाइट, राइट। लेड आयोडाइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो पीपीटीज का कलर होगा वो होगा येलो, ठीक है। देन बेरियम सल्फेट, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स का कलर होगा हमारे पास व्हाइट, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक चीज थोड़ी सी याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉपर जो है इसके जो सॉल्ट्स होते हैं लाइक कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, अब यहाँ पे इसके प्रेसिपिटेट्स भी हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, जनरली ब्लू कलर के ही ये सॉल्ट्स या सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं। तो कॉपर जहां पे आ जाए वहां पे आप ब्लू लिख सकते हैं, तो कॉपर सल्फेट से इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटीज होते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आयरन देखिए जंग लगता है, तो जब जंग लगता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि भाई जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे, राइट। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है व्हाइट पीपीटीज फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो लाइक यू कैन से इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मार्बल्स ऑल्सो, सो इसके व्हाइट कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड के होंगे पेल येलो एंड सिल्वर आयोडाइड के येलो। अब देखिए जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वैसे भी एक सेम फैमिली के मेंबर्स है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड थोड़ा सा व्हाइट में येलो मिक्स हो गया पेल येलो, और सिल्वर आयोडाइड जो है वो येलो कलर के पीपीटीज फॉर्म होते हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर करे हैं दो तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच आर दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। और हमने बात करी रिएक्टिविटी सीरीज की, विच इज अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन, सीरीज ऑफ द मेटल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, वेयर मोर रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लेस रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम। इसी के साथ नेक्स्ट हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी और एक चीज को नोटिस किया कि दैट देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस, एंड ऑल्सो इन रिएक्शंस में पीपीटीज भी फॉर्म होते हैं, जिससे हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में भी पता चला। इसी के साथ प्रेसिपिटेट्स जो है इनके हमने कलर्स को देखा कि डिफरेंट तरह के प्रेसिपिटेट्स के क्या क्या कलर होंगे। किसी भी तरह से आपको रिएक्शन जो है वो गिवन हो सकती है एग्जाम में, और अगर आपके पीपीटीज इनमें से कोई फॉर्म होते तो आपको इनका कलर पता चल जाएगा इजिली। So I hope you have cleared all the topics of the today's class.
So in the next class, we'll cover the redox reaction and the last topic of our chapter, which is corrosion. Thank you so much for watching my video till the end. If you like the video, if you have gained in something, please subscribe to my channel, like it, and also comment below in case of any doubt.